नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही गहरे सवालों पर बात करने वाले हैं। सवाल जो आध्यात्मिकता, जीवन के असल मकसद, रिश्तों की उलझन और भक्ति के मार्ग से जुड़े हैं। और ये सारे सवाल हमें एक YouTube चैनल भजन सहारा से मिले हैं, जहां भक्तजन एक आध्यात्मिक गुरु महाराज जी से मार्गदर्शन ले रहे थे। हाँ, तो ये एक तरह की प्रश्नोत्तरी जैसी बातचीत है जहां आम लोग अपने मन की उलझनें रख रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास उसी बातचीत के कुछ हिस्से हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन्हीं अंशों को थोड़ा खंगालें, समझें कि जीवन की चुनौतियों और आध्यात्मिक यात्रा पर यहाँ क्या दृष्टिकोण दिया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो काफी दिलचस्प है। कैसे किसी का फोकस बदल जाता है, मतलब दुनियावी चीजों से ध्यान हटकर एक गहरी खोज की तरफ। हाँ, ये ट्रांजिशन, ये बदलाव। ये आयुष, उनका सवाल बिल्कुल इसी पर है। वो बताते हैं कि देखिए, पहले मुझे मेकअप, पैसा, स्टेटस, दुनियावी सुख, इन सब का बड़ा शौक था। पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, बस यही सब। आमतौर पे जैसा होता है। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने सत्संग सुना, वृंदावन गए श्री जी के स्थान पर, और अब कहते हैं कि भाई इन सब चीजों में कोई रुचि ही नहीं बची। अब तो बस भजन करना है, वृंदावन में रहना है और प्रभु को पाना है। ये तो मतलब लाइफ में एक पूरा यू टर्न जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा शिफ्ट है। और इस पर जो महाराज जी का जवाब स्रोत में मिलता है वो काफी सोचने लायक है। वो बाहरी बदलावों को, जैसे कपड़े बदल लेना, जैसे वेश परिवर्तन कहा गया, या जगह बदल लेना, मतलब देश परिवर्तन, जैसे वृंदावन चले जाना, हाँ, उसको उतना महत्व नहीं देते। उनका ज्यादा जोर है अंदरूनी बदलाव पर, जिसे वो कह रहे हैं उद्देश्य परिवर्तन, मतलब लाइफ का मकसद ही बदल जाना। उद्देश्य परिवर्तन। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वृंदावन जाकर रहना या साधु वेश धारण करना जरूरी नहीं है, या बस वो सेकेंडरी है? स्रोत के हिसाब से प्राथमिकता अंदरूनी बदलाव की है। असली मकसद जैसा बताया गया वो ये है कि आप अपने हिस्से के काम, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अच्छा, भक्ति करें, भजन करें और भगवान को पाएं। इसके लिए कहीं भागने की या कुछ बारी चीज बदलने की पहली जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से ये सफर शुरू हो सकता है। हाँ, कुछ चीजें बताई हैं जो मदद करती हैं इसमें। ठीक है। जैसे नाम जप, भगवान का नाम लेना, दोहराना, अच्छे कर्म करना और सात्विक भोजन, मतलब पवित्र भोजन। ठीक है। और एक चेतावनी भी दी है कि अच्छे और बुरे कर्मों को मिलाओ मत। उदाहरण दिया कि जैसे कोई बार बार नहाए और फिर धूल में लौट जाए। हाँ। तो नहाने का क्या फायदा? सही बात मतलब है। भजन भी किया और फिर गलत काम भी कर लिए तो हाँ, तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस रुक जाती है। इसीलिए असली सक्सेस तब है जब आपका मकसद ही बदल गया कि भाई मुझे तो भगवान को पाना है। फिर चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार, वो सेकेंडरी है। कहा भी है कि जहां नाम है वहीं भगवान है। सिर्फ वृंदावन में रहने से क्या होगा अगर वहां भजन ही नहीं कर रहे, भक्ति ही नहीं है? तो जोर भजन पर है, स्थान पर उतना नहीं। उद्देश्य बदलने पर इतना जोर, ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, बाहरी दिखावे से ज्यादा। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। ये संतान से जुड़ा है, एक इच्छा जो बहुत से लोगों के मन में रहती है। हाँ बिल्कुल। पायल जी हैं, वो पूछती हैं कि वो 1 महीने से रोजाना 30-40 हजार बार नाम जप कर रही हैं। अच्छा, काफी जप है ये तो। हाँ, तो क्या इतने जप से उन्हें प्रहलाद जी जैसी संतान मिल सकती है? मतलब ऐसी संतान जो बचपन में ही भगवान को पाले और जिसकी बातें दूसरों को भी भक्ति की राह दिखाएं। देखिए, यहाँ महाराज जी ने सबसे पहले तो भगवान की कृपा को ही मेन माना है। हाँ जी। फिर उन्होंने प्रहलाद जी की कहानी याद दिलाई जी। कि वो तो माँ के गर्भ में थे जब देवर्षि नारद ने उनकी माँ कयाधु को भगवत कथा सुनाई थी। हाँ हाँ, वो कथा तो सुनी है। तो वो तो गर्भ से ही महाभागवत थे, मतलब जन्म से ही भगवान के महान भक्त। जी जी। नारद जी ने ही कयाधु को इंद्र से बचाया था और आश्रम में रखा था। अच्छा। और प्रहलाद जी की भक्ति तो मतलब असाधारण थी। स्रोत में जिक्र है कि 5 साल की उम्र में उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। आग में जलाया, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से गिराया, पानी में डुबोया, पर भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये तो अद्भुत है। तो महाराज जी ने साफ कहा है, प्रहलाद जी जैसे तो सिर्फ प्रहलाद जी हैं, उनसे बराबरी करना वो संभव नहीं है। ये बात समझना वाकई जरूरी है। हम अक्सर महान लोगों से सीधी तुलना करने लगते हैं बिना उनके बैकग्राउंड या साधनाओं को समझे। बिल्कुल, भक्त संतान की इच्छा रखना गलत नहीं है, पर प्रहलाद जी से तुलना करना वो शायद प्रैक्टिकल नहीं है। स्रोत के मुताबिक भक्त संतान पाने में कुछ चीजें मदद कर सकती हैं।
जैसे संतों का संग, सत्पुरुषों का साथ, रोज नाम जप करना, शास्त्रों को पढ़ना, समझना और पवित्र भोजन करना, घर का माहौल पवित्र रखना, इन सब का असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है, ऐसा बताया गया है। अच्छा, ये फैक्टर्स महत्वपूर्ण है। हाँ, स्रोत में मीराबाई, नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे और भी बड़े भक्तों का नाम लिया गया है और ये भी बताया गया है कि ऐसे संतों का जन्म अक्सर उनके पिछले कई जन्मों की साधना का नतीजा होता है। कई जन्मों की साधना। हाँ, तुकाराम जी के बारे में तो कहते हैं कि वो शरीर समेत विमान में बैठकर भगवान के धाम गए थे। तो इच्छा अच्छी है, पर हमें भगवान की कृपा और साधना की गहराई दोनों को समझना होगा। कृपा और साधना, बिल्कुल। चलिए अब रिश्तों की दुनिया में चलते हैं। हाँ। एक और बहुत ही कॉमन सवाल, इच्छा जी पूछती हैं कि वो अच्छी नीयत से रिश्ते बनाती हैं, भावनाएं भी अच्छी रखती हैं, पर रिश्ते कामयाब क्यों नहीं होते? और आजकल रिश्ते निभाने का मूल मंत्र क्या है? ये सवाल तो शायद बहुतों के मन में आता होगा। हाँ, ये तो बहुत रिलेटेबल सवाल है। यहाँ स्रोत में रिश्ते का मूल मंत्र बताया गया है, प्रेम। प्रेम। लेकिन क्या ये वही प्यार है जिसे हम रोजमर्रा में समझते हैं? नहीं, यहीं पर स्पष्ट किया गया है, ये वो सांसारिक अटैचमेंट या आकर्षण नहीं है। ये शुद्ध अलौकिक, मतलब डिवाइन लव की बात हो रही है। अच्छा, तो इसे डिफाइन कैसे किया है? परिभाषा दी है, दूसरे को सुखी देखने की इच्छा, उसे सुखी रखने की इच्छा रखना प्रेम है, और इसके उलट दूसरे से अपने लिए सुख चाहना वो स्वार्थ है। ओ, ये तो बड़ा फर्क है। बिल्कुल। प्रेम में त्याग है, देना है, अपने वचन से, मन से, तन से ऐसी कोशिश करना कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो सुखी रहे, जबकि स्वार्थ में लेना है, पाना है। लेकिन महाराज जी के हिसाब से ये शुद्ध प्रेम आज की दुनिया में कैसे संभव है, जहाँ इतना स्वार्थ दिखता है? स्रोत कहता है कि ऐसा शुद्ध प्रेम संसार में मिलना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, और ये सिर्फ पवित्र हृदय में ही टिक सकता है, पापी मन में नहीं। रिश्ते टूटते ही वहां हैं जहां इस प्रेम की कमी होती है। उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे जायदाद के लिए भाई भाई लड़ जाते हैं या पति पत्नी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। सही बात। इस प्रेम में इतनी ताकत बताई गई है कि हजारों मील दूर बैठा इंसान भी पास लगता है, और जहां प्रेम नहीं वहां पास बैठा भी पराया है। तो रिश्तों की मजबूती इसी निस्वार्थ प्रेम से है, और ये पवित्रता, ये शुद्ध प्रेम दिल की सफाई और भगवान की शरण लेने से ही आता है। तो फिर वही बात आ गई, नाम जप, अच्छा आचरण, सत्संग, ये सब दिल को साफ करने के तरीके हैं। प्रेम की ये परिभाषा, दूसरे को सुखी रखने की इच्छा, ये तो वाकई सोचने पे मजबूर करती है, खासकर आज के ज़माने में। अच्छा, अगला सवाल भी मन की एक बेचैनी से जुड़ा है। तरुण जी हैं, वो कहते हैं कि मेरा मन दुनिया की चीज़ों में लगता नहीं, किसी चीज़ की खोज में रहता है, पर समझ नहीं आता कि क्या खोज रहा है। एक खालीपन सा है, एक अधूरी तलाश। हाँ, ये अनुभव भी बहुत लोगों को होता है। महाराज जी समझाते हैं कि इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। हर जीव, हर मन अंदर ही अंदर असल में 3 चीजें चाहता है। पहला, ऐसा सुख जिसमें दुख बिल्कुल ना हो, मतलब परमानेंट हैप्पीनेस, अखंड सुख। हाँ, अखंड सुख। दूसरा, ऐसी शांति जिसमें कभी अशांति ना आए, अखंड शांति। और तीसरा, मौत के डर और दुख से छुटकारा, मतलब अमरता। तो ये जो तरुण जी महसूस कर रहे हैं, क्या ये वही उद्देश्य परिवर्तन का इशारा है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, एक तरह की अंदरूनी पुकार? हाँ, बिल्कुल, इसे वैसा समझ सकते हैं। स्रोत के अनुसार ये तीनों चीजें कभी ना खत्म होने वाला सुख और शांति, ये सिर्फ परमात्मा से ही मिल सकती हैं, भगवान से। दुनिया की चीजों से नहीं। नहीं, दुनिया की चीजों से, भोग विलास से नहीं। दुनिया की कितनी भी दौलत हो, कितने भी साधन हो, मन अधूरा ही रहता है। पूर्णता, कंप्लीटनेस तभी मिलती है जब इंसान उस पूर्ण परमात्मा की शरण लेता है, उनका नाम जपता है। ये भी बताया गया है कि जब इंसान गलत तरीके से कमाए हुए या नुकसान देने वाले भोग विलास छोड़ता है, तब उसे असली सुख शांति महसूस होनी शुरू होती है। तो तरुण जी जो महसूस कर रहे हैं वो मन की एक छिपी हुई प्यास है, और ये प्यास असल में भगवान के लिए है। जब तक भगवान से मिलन नहीं होता, तब तक ये जन्म मरण का चक्कर, दुख, डर, अशांति, ये सब लगा ही रहता है। तो सलाह क्या दी गई है उन्हें? सलाह सीधी है, भजन में लगो, खूब नाम जप करो, अपना आचरण, अपना व्यवहार अच्छा रखो, और किसी भी तरह का नशा मत करो। नशे के बारे में तो खास कहा है कि ये बुद्धि खराब कर देता है, सही गलत सोचने की समझ खत्म कर देता है। मन की इस बेचैनी को भगवान की तरफ एक खिंचाव की तरह देखना चाहिए। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। हाँ,
ये किसी मन्नत या संकल्प से जुड़ा है। अच्छा। राजकुमारी जी हैं, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि नौकरी लग जाएगी तो मंदिर बनवाएंगी। अब नौकरी लग गई, शादी भी हो गई, पर अब वो मंदिर बनवा नहीं पा रही। शायद वो वहां रहती नहीं है जहां बनवाना था, या पुजारी रखने का खर्च वगैरह। अब उन्हें पाप लगने का डर है, अपराध बोध हो रहा है। क्या करें? यहाँ महाराज जी का मार्गदर्शन बहुत सीधा है। भगवान से किया वादा, लिया गया संकल्प, वो पूरा करना चाहिए। साथ में ये भी याद दिलाया, बिना विचारे जे करे सो पाछे पछताए। मतलब कोई भी काम करने से पहले, खासकर ऐसा वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। हाँ, ये तो है कि क्या ये मैं कर पाऊंगी, मंदिर कहाँ बनेगा, कौन देखभाल करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब सोचना चाहिए था। पर अब जब वादा कर लिया और भगवान ने सुन भी ली, नौकरी मिल गई, तब क्या करें? अगर क्षमता नहीं है तो क्या दोष लगता है? स्रोत कहता है कि वादा तो निभाना चाहिए। इसे भगवान के साथ एक तरह की धोखेबाजी जैसा बताया गया, लेकिन एक राहत भी दी है। कहा है कि भगवान तो बहुत दयालु हैं, वो बच्चों की नादानी समझकर शायद कम में भी संतुष्ट हो जाएं। पर अगर आप में क्षमता है तो वादा जरूर पूरा करना चाहिए। जहां तक दोष लगने की बात है, जोर इस पर है कि नियत साफ हो और अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की जाए। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या सुझाया है? हल ये दिया है कि अगर बड़ा मंदिर नहीं बन सकता तो छोटा बनवा लें। यहां तक कि घर में ही लकड़ी का एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर बनवाकर उसमें ठाकुर जी यानी भगवान का स्वरूप, मूर्ति वगैरह विराजमान करके पूजा शुरू कर दें। कहा है मंदिर तो मंदिर है, साइज से ज्यादा भावना जरूरी है। अच्छा, ये तो करने लायक बात है। हाँ, पूजा शुरू करें और आगे की चिंता कि मेरे बाद कौन करेगा पूजा, वो भगवान पर छोड़ दें। निचोड़ ये है कि मुसीबत में मांगी गई मन्नत को अपनी पूरी क्षमता लगाकर निभाना चाहिए, चाहे तरीका थोड़ा बदलना पड़े। ये वाकई एक बैलेंस्ड नजरिया है, संकल्प का सम्मान भी और प्रैक्टिकल सिचुएशन का ध्यान भी। चलिए अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भक्ति की एक बहुत ही गहरी स्टेज से जुड़ा है। इंटरेस्टिंग। श्रुति जी जानना चाहती हैं कि वो कौन सी स्थिति है, क्या लक्षण है जिससे ये पता चले कि राधा नाम की माला, मतलब राधा नाम का जप अब जबान से नहीं बल्कि सांसों से होने लगा है। हाँ, ये एक बहुत ऊंची अवस्था की बात है। इस गहरे अनुभव के बारे में महाराज जी कहते हैं कि ये स्थिति कोई दूसरा नहीं बता सकता, ये अंदर से खुद ही महसूस होती है, अपने आप समझ में आता है। अच्छा, ये एक इंटरनल रियलाइजेशन है। बिल्कुल। उन्होंने प्रोसेस बताया है कि पहले जबान से जपो, फिर इतना अभ्यास करो कि जप अपने आप मन से होने लगे, हर आती जाती सांस के साथ। हर श्वास श्वास में मन से हमारा जप हो रहा है, हर सांस के साथ। हाँ। लक्ष्य ये है कि नाम और सांस एक हो जाए। नामी श्वासा, श्वासा ही नाम। जब इतना नेचुरल हो जाए जैसे दिल धड़क रहा है या सांस चल रही है बिना किसी एफर्ट के। वाह। बताया गया है कि तभी नाम का असली रस, असली आनंद, उसका स्वाद मिलता है। ये पूरी तरह से अंतर्मुखी होने की, इंट्रोवर्ट होने की स्टेट है, जब ध्यान बाहर से हटकर पूरी तरह अंदर अपने इष्ट के नाम में लग जाता है। श्रुति जी ने राजा जनक का भी जिक्र किया था कि उन्हें तो बहुत जल्दी परमात्मा का ज्ञान हो गया था। तो वो पूछ रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी श्री जी यानी राधा रानी के दर्शन जल्दी हो जाएं। हाँ, इस पर महाराज जी ने बहुत विनम्रता से कहा कि देखो, तुलना ठीक नहीं। न तो आप राजा जनक जैसी पात्र है, न मैं गुरु अष्टावक्र जैसा सिद्ध गुरु हूँ। राजा जनक को ज्ञान उनकी अपनी योग्यता और गुरु की शक्ति के कारण उतनी जल्दी मिला था। आम साधक के लिए सीधा रास्ता बताया है। आप तो बस नाम जप करते रहो और लाडली जी राधा रानी की कृपा के लिए विनय करो, प्रार्थना करो, तो दर्शन होना कृपा पर निर्भर है। बिल्कुल। उनके दर्शन होना या ना होना ये पूरी तरह उनकी इच्छा, उनकी कृपा पर है। हमारे हिसाब किताब या जोर जबरदस्ती से नहीं होता। तो ये अवस्था अभ्यास और कृपा दोनों पर निर्भर करती है। कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि बस मेहनत की और मिल गया। बिल्कुल। स्रोत का निचोड़ यही लगता है, अभ्यास हमारा काम है, फल देना उनकी कृपा है। तो आज की इस पूरी बातचीत से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं, जैसे कि जीवन में बाहरी बदलावों से ज्यादा अंदरूनी मकसद का बदलना अहम है। हाँ, उद्देश्य परिवर्तन। निस्वार्थ प्रेम का मतलब है दूसरे की खुशी चाहना, न कि उससे सुख लेना। बिल्कुल। दुनिया की चीजें मन को कभी पूरी तरह शांत नहीं कर सकती। भक्ति और भगवान के नाम जप में बहुत शक्ति है। हाँ, नाम जप पर बहुत जोर है। और भगवान से किया वादा या संकल्प उसे अपनी क्षमता के अनुसार जरूर निभाना चाहिए। हाँ, निष्ठा बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर देखें तो इन सभी बातों से यही संदेश मिलता है कि असली खुशी
सच्ची शांति वो बाहर की दुनिया या अचीवमेंट्स में उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर ईश्वर से जुड़ने में, अपने जीवन के मकसद को समझने और उसे सही दिशा देने में है। और सही आचरण मतलब नेक रास्ते पर चलने में है। प्रेम, भक्ति और भगवान पर भरोसा, इन चीजों को बहुत सेंट्रल माना गया है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत बार बार बाहरी चीजों से ज्यादा आंतरिक उद्देश्य बदलने पर जोर देता है। तो ये सोचने वाली बात है कि कोई इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए अपने गहरे असली मकसद को पहचानना और उसे एक दिशा देना, ये कैसे शुरू कर सकता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कैसे उतारा जाए? वो कौन से छोटे छोटे कदम या बदलाव हो सकते हैं जो ये इशारा दें कि हाँ, अब जीवन का मकसद थोड़ा बदल रहा है, थोड़ा और आध्यात्मिक या निस्वार्थ दिशा की तरफ जा रहा है? ये सोचने वाली बात है।